अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे बच्चियां बहनें, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे हज़ारों लाखों दुआएं आपके साथ। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। आज हम आपको जो मज़ेदार सी रेसिपी सिखाने जा रहे हैं वो है बीफ के कोफ्ते। आपको मज़ेदार से कोफ्ते, इतने टेस्टी कोफ्ते होंगे हम आप सिखाएंगे आसान तरीके से। ये हमने 1 किलो बीफ लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो हमारा बीफ है। इसमें हमने जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 चम्मच बेसन है, इसको हमने भून लिया है। तवे पे डाल के हल्का सा भून लेते हैं, इसको प्यारी सी खुशबू आती है। अगर आपके पास बेसन नहीं है तो भुने हुए चने लेके उसको आप ग्राइंड करना। वो एक ही जायका, एक ही चीज़ होती है, चाहे बेसन भून लें या भुने हुए चने ले लें। ये हमने बेसन भून लिया है। और आधी गड्डी धनिया की है, 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच कुटी हुई मिर्च। नमक और मिर्च आपने अपने हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करनी है, अपने टेस्ट के मुताबिक। 1/2 चम्मच इसमें हल्दी है। ये इसमें कलौंजी, धनिया और गरम मसाला है। ये तीनों चीज़ें मिक्स करके हमने घर पे तैयार किया। तो इसका लिंक हम आपको देंगे, ये आप हमारे चैनल पे आके देखें। बहुत मज़ेदार, इसकी बहुत प्यारी खुशबू और बहुत टेस्टी गरम मसाला घर पे तैयार हो जाता है। और ये गरम मसाला सारा लेके इसको हमने पहले भून के और इसको ग्राइंड कर लिया। अब जो इससे अलावा जो हमने चीज़ें डालनी वो है 1 गड्डी लहसुन की है, 4 सब्ज़ मिर्चें, 1 टमाटर, छोटा टमाटर लेना, बड़ा नहीं लेना, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1.5 प्याज दरमियाने साइज़ का। यह 1/2 प्याज है, ये बड़ा साइज़ है। इनको हमने सब चीज़ें साफ़ करके और चॉपर में डाल के चॉप कर लेनी है। और 1 अंडा एग है, इसको भी हमने इसमें जिस वक्त हम डालेंगे तो इसको हमने तोड़ के एग में कीमे में डालना है। तो बाकी हम आपको इन चीज़ों को चॉपर करके फिर हम आपको दिखाते हैं। आप हमारी रेसिपी के साथ रहना, आपने कोई स्टेप मिस नहीं करना। बहुत मज़े कर, बहुत अच्छी रेसिपी होगी और बहुत आसान तरीके से हम आपको बताएंगे। अगर आपने कोई स्टेप मिस कर दिया तो आप वहाँ से समझ नहीं पाएंगी। आप शुरू से लेकर एंड तक हमारी वीडियो ज़रूर देखें, घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। शुरू से लेकर एंड तक देखें हमारी रेसिपी और कहीं से भी मिस नहीं करना। जहाँ से भी आपको समझ ना आए आप हमें मिक्स करके पूछ सकती हैं। अब हम तो सब चीज़ों को चॉपर में डाल के इनको चॉप करके अच्छे से आपको बताते हैं। आप हमारे साथ रहना, कहीं जाना नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने प्याज, लहसुन और अदरक और सब्ज़ मिर्चें ये हमने चॉप कर लिया। देखो माशाल्लाह माशाल्लाह, बस इतना करना, ज़्यादा बारीक नहीं करना, ऐसे करना मोटा मोटा सा। अब और जो टमाटर है इसको भी हमने इस साइज़ में बारीक बारीक काट लिया है। उसमें नहीं चौक के, क्योंकि वो फिर पानी पानी हो जाता है, वो सही नहीं रहता। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हमने बोल में सब चीज़ों को डाल लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये कुटी हुई मिर्चें, अगर आप ज़्यादा टेस्ट पसंद करें तो इसमें थोड़ी सी पिसी हुई भी मिर्च डाल सकते हैं। अगर कम डालने तो इतनी काफ़ी होंगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब चीज़ें हमने एक बाउल में डाल लेनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी खुशबू है, बहुत प्यारे। माशाल्लाह, अल्लाह में बरकत दे हमारे खानों में, हमारे रिज़्क़ में, हमारे जायकों में। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हमने इसमें अंडे को इस वक्त अब आके हमने डालना है इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले नहीं डालना था, इसमें डालना है। अब हमने हाथों की मदद से अच्छे से इसको मिक्स करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे करके अच्छे तरीके से एक जान कर लेनी, कोई चीज़ अलग से ना नज़र आए। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हमारा मुकम्मल देखो मिक्स हो गया है। आप चाहें तो इसको तकरीबन 1 घंटा रख भी सकते हैं, आधा घंटा। वैसे भी आप बना के ऐसे रख सकें, जिस वक्त आपको ज़रूरत हो आप ले और बना लें। अब हमने इसके कोफ्ते बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा ऑयल लेके हाथों पे ऐसे लगाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे भी साइज़ आप चाहें, बड़ा बनाना है छोटा बनाना, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक साइज़ को लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसे हमने सबको बना के रख लेना। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हमारे सब तैयार हो गए माशाल्लाह।
अब आप इस तरीके से बना के इसको हल्का सा फ्राई करके तकरीबन 1 माह के लिए आप फ्रीज़र कर सकते हैं। अगर आपने दस्ती बनाने हैं तो इसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं, हम ऐसे ही बगैर फ्राई के आपको बनाने बताएंगे और बिल्कुल ये ख़राब नहीं होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इतने टेस्टी और इतने मज़ेदार होंगे कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे इंशाल्लाह से। अब हम चलते हैं अगले, एक कढ़ाई लेनी है हमने और उसमें आगे जो हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है अब हम उन चीज़ों की तरफ चलते हैं। अब हमने कढ़ाई ली है, अब इसमें हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये है कि हमने इसमें ऑयल लेना है। सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तकरीबन हमें हस्बे ज़रूरत ऑयल डालना, आधा पाव तकरीबन होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तकरीबन बस इतना ही होना चाहिए। ऑयल हो गया ये हमारा। और 2 बड़ी साइज प्याज, इसको हमने इस तरीके से काटना है। अब हमने जो मसाला बनाना है उसमें हमने 2 बड़ी साइज प्याज ली हैं और इनको हमने इस तरीके से काटना है, लंबे नहीं कटिंग करनी। लंबे काटने से जल्दी मसाले में हल नहीं होती। ये हमने 2 बड़ी साइज के प्याज इस तरीके से काट के इसको हमने ब्राउन करना है। पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चूल्हे को ऑन करना है। ये जब हम बना रहे हैं ये हमने इसकी ग्रेवी बनानी, मसाला बनाना है। मसाले से हमने ग्रेवी बनानी जितनी हमें ज़रूरत होगी। और जो वो हमने पहले जो चीज़ें दिखाई थी वो सब हमने कोफ्ते में आपके सामने ऐड करके उसके हमने कोफ्ते बना लिए। ये अब हमने ग्रेवी बनानी, यानी पहले इसका मसाला बनाना है फिर हस्बे ज़रूरत इसकी ग्रेवी बना लेनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह ये हमारी प्याज ब्राउन हो गई है। ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करनी, बस इतनी करनी है। अब इसमें तकरीबन 1 पाव टमाटर है, इसको हमने ऐसे काट के इसमें डाल देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और साथ ही सब मसाले डालने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये हमने नमक डाल दिया। अब हम इसमें सुरख मिर्च डालते, इसमें हमने पिसी हुई मिर्च डालनी है, इसमें कुटी भी नहीं डालनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लहसुन अदरक पेस्ट है हमारा 2 चम्मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारा धनिया पाउडर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये हमारी दही है, इसको हमने मसाला भून के बाद में ऐड करते हैं ग्रेवी के वक्त। अब इसको तकरीबन 5 मिनट हमने अच्छे से भुनाई करते हैं। इसको थोड़ा सा इसमें पानी डालना है, 1/2 कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छे इसको भूनना है ताकि ये जो टमाटर प्याज अच्छे से गल के इसकी अच्छी सी मज़ेदार से ग्रेवी तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, तकरीबन देखो ऑयल अलग हो गया। अब इसमें हमने तकरीबन 4 चम्मच दही के इसको हमने अच्छे से फेंट के इसमें ये मिक्स करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है, इतना मज़े का कोरमा मसाला बन जाएगा इसका और बहुत लजीज इसकी ग्रेवी तैयार होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। माशाल्लाह मसाला हमारा तैयार हो गया। देखो सुभान अल्लाह, मुकम्मल अलग हो गया, ज़बरदस्त माशाल्लाह सुभान अल्लाह। इसको हमने जितनी हमने ग्रेवी रखनी है इसमें हमने इतना पहले पानी डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अपने मर्जी के मुताबिक ग्रेवी रखनी है। और अब जितने भी हमारे कोफ्ते हमने इसमें रख के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब इसमें रख के तकरीबन इसको हमने 10 मिनट के लिए दम लगा देना है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, आपने ज़रूर ट्राई करने हैं। आप हमारी पूरी वीडियो देखा करें, कोई स्टेप बाकी नहीं छोड़ना ताकि आप कहीं से मिस ना कर सकें। सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शानें, नेमतें, रहमतें और बरकतें मेरे अल्लाह ने अपने बंदों के लिए कितनी प्यारी प्यारी उतारी है। सुभान अल्लाह, अल्लाह बरकत दे हमारे खानों में, हमारे रिस्क में, हमारे जायकों में माशाल्लाह। अब इसको हमने 10 मिनट के लिए ऐसे बंद करके तकरीबन हाफ चूल्हा कर देना ताकि दम आ जाए इसमें, इंशाल्लाह मुकम्मल रेडी हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 10 मिनट हो गया। अब हम खोल के देखते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो बहुत मज़ेदार है, बहुत प्यारा सा कलर आ गया। सुभान अल्लाह, अब इसको हम माशाल्लाह सर्व कर सकते हैं। अब इसका हम देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखो माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त है। ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह, इसको तोड़ के भी हम देख सकते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बिल्कुल गल चुका है और बहुत प्यारा सुभान अल्लाह। इसको हम गार्निश करते हैं।
ये जो हमने धनिया गरम मसाला भिजाया था, अब इसको हमने ऐसे हाथ पे लेके और ऐसे मसल के डालना है। मसल के डालने से बहुत प्यारी खुशबू आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे मज़ेदार से कोफ्ते, बहुत मज़ेदार रेसिपी हमारी तैयार है। आप ज़रूर ट्राई करें, शुरू से लेकर अंत तक हमारी वीडियो ज़रूर देखनी है आपने। माशाल्लाह इसको आप किसी भी तरीके से नान से खाना चाहें, तंदूर की रोटी, घर की चपाती के साथ, जिस चीज़ के साथ भी आप खाएंगे उसी के साथ मज़ेदार बहुत जायके वाली डिश होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त डिश होगी। आप ज़रूर ट्राई करें, शुरू से लेकर अंत तक हमारी वीडियो देखें। इसके साथ ही सेहत अरबिना को इजाज़त दे अगली रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अगर ज़िंदगी ने सेहत ने साथ दिए तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ज़रूर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।